नमस्ते दर्शकों। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के दर्द के बारे में विशेष कुछ जानने जा रहे हैं, छोटी छोटी चीजें। आज जिसको देखो कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत करता है। बहुत सारे लोग ऐसे समाज में आपको काफी वर्ग मिलेगा जो कहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का दर्द है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या होता है? गर्दन का ये जो पीछे का भाग है, आप ये समझें कि रीढ़ की हड्डी है ना। एक रीढ़ की हड्डी है हमारी पूरी, और ये रीढ़ की हड्डी में 5 भाग होते हैं। ऊपर के भाग जो 7 मन के होते हैं यहां तक का, उसको कहते हैं सर्वाइकल पार्ट, है ना। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। फिर 12 मन के होते हैं थोरेसिक के, यानी वक्षीय गुहा। इसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी का भाग है उसको कहते हैं, है ना, T1, T2 थोरेसिक, ऐसे T12 तक। फिर और आगे बढ़ते हैं तो लंबर L1, L2, L3, L4, L5। फिर और आगे बढ़ते हैं तो सैक्रम S1, S2, S3, इस तरह से। फिर और आगे बढ़ते हैं तो C1 कोकेक्स। तो सर्वाइकल से लेकर कोकेक्स तक, पहला सर्वाइकल 7 मन के, 12 मन के हमारे थोरेसिक के, है ना, वक्ष के पीछे का जो हड्डी का भाग है रीढ़ की हड्डी का। तो कितने हो गए? 12 और 7 कितने हो गए? 19। फिर आगे चलते हैं, लंबर में 5 है, 19 और 5 कितने हो गए? 24। और फिर 4 मन के सैक्रम के हैं, 24 और 4 28, और 5 मन के हमारे कोकेक्स के, यानी टेल बोन के आसपास की रीढ़ की हड्डी के। तो कितने हो गए? सारे मिला के 33 मन के हो गए। तो 33 मन वर्टिब्रीज होते हैं हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइन में। यदि ऊपर के भाग में समस्या आती है दर्द वाली, ज्यादातर थोरेसिक में आती नहीं है, कम आती है, ज्यादातर आती है लंबर में, सैक्रम में, या फिर टेलबोन वाले पार्ट में, कोकेक्स में। ज्यादातर आती है यहाँ पर सर्वाइकल में, जिनको तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए आप अपने अंगूठे के इस वाले भाग को रगड़ें, घर्षण करें थोड़ा, और पास में आपको आके बता देते हैं। ऐसे अंगूठे से अंगूठे को यूं रगड़ें, घर्षण करें। ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे, पैर में भी 2-2, 3-3 मिनट करें लगातार। कोई पेन पेंसिल आपकी खराब हो जाए या लकड़ी आदि की जिम्मी आपको मिल जाती है आसानी से, उसको लेकर के आप ये वाला पार्ट थोड़ा प्रेस करें। एक्यूप्रेशर में बहुत शक्ति होती है, बहुत प्रभावी क्रिया है, मर्म चिकित्सा कहते हैं इसको, है ना, एक्यूप्रेशर। ऐसे ही यहां पर भी, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हमारे रीढ़ की हड्डी का क्या है, रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट है, जिसको हम रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं ना। रिफ्लेक्स पॉइंट पूरी रीढ़ की हड्डी का। अब इतना इतना तो सर्वाइकल का है। अब इतने इतने को आप यूं प्रेशर दे करके दबाएंगे तो सर्वाइकल के दर्द में आराम आएगा, तुरंत आएगा। दूसरा क्या करना, सर्वाइकल के दर्द वाले ये एक कर लिया, और हाथों से भी ऐसे ही कर लिया। दूसरा क्या करना, रात को या दोपहर में, या कभी भी आप, जैसे भी ज्यादा दर्द होता है तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको ऐसे पलंग पर लेटना है, गर्दन पलंग से थोड़ी नीचे लटकानी है ना, नीचे पूरी पलंग से थोड़ी नीचे करके लटका देंगे, ऐसे लटक जाएगी। अभी जमीन है, जमीन पर तो पता नहीं लग रहा आपको, लेकिन पलंग से, पूरा पलंग पर लेटना है, पलंग से थोड़ी नीचे गर्दन लटकानी है। आंखें ना खोलने, चक्कर आएंगे। आंखें बंद करके ऐसे 5 मिनट आपको यूं लटका के रखनी है, और गहरी गहरी श्वास लेनी है। धीरे धीरे हाथों को ऐसे साइड में खोलना, ऐसे करना, ठीक है। तीसरी एक जो गलती करते हैं, तकिया मोटा रख करके, तो मोटा तकिया ना रखें, ये भी हमें ध्यान रखना है। मोटा तकिया रखेंगे तो भी हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तकिया रखें पतला, रुई का, बिल्कुल बहुत गदगदा सा, है ना, फॉर्म का ना रखें, हवा का भरा हुआ ना रखें। तकिया रखें रुई का और बहुत पतला। और देखें, यहां से यूं पकड़ें और हल्का सा
श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ऐसे घुमाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द के लिए अब यहां पर ढीला छोड़ देंगे गर्दन को। आंखें बंद करें, मन में विचार करें, बुद्धि में विचार करें, सर्वाइकल का दर्द पूरी तरह से ठीक हो रहा है। ऐसे ही श्वास भरते हुए वापस आ जाए। 3 से 5 बार ऐसा करें। इधर से भी सेम। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे जाएं, आंखें बंद, गर्दन अंदर से ढीली छोड़ें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे आप 3-3, 5-5 बार करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन के 3 तरफ को घुमाना है आपको, यूं एक साइड में लेफ्ट, फिर धीरे धीरे पीछे और धीरे धीरे यहां दूसरी ओर राइट। ठीक है, ऐसे ही आपको 3 तरफ से पीछे घुमा करके वापस भी लाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कभी भी आपको गर्दन यूं आगे नहीं झुकानी, ध्यान रखना है ना। केवल साइड से चलें पीछे, फिर दूसरे साइड पर, फिर साइड से चलें पीछे, फिर दूसरे साइड पर। ऐसे धीरे धीरे करना, गर्दन ढीली छोड़ के करना। चक्कर आते हैं तो आंखें मत बंद करना, आंखें खोल के रखना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द के लिए सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा देर यूं झुक करके ना बैठे। कई बार कंप्यूटर, लैपटॉप आदि यहाँ ये मोबाइल ही चलाते रहते हैं, कई घंटे यूं चलाते रहेंगे, देखेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे। कोई खाने को भी दे गया तो यूं खा लिया, यूं पी लिया, पानी पी लिया, वापस यूं ऐसे करेंगे तो भी सर्वाइकल का दर्द होगा और पीछा नहीं छोड़ेगा। सर्वाइकल के दर्द में नस नाड़ियों को शक्ति देना भी बहुत जरूरी है। कैसे दी जाएगी? देखो, दोनों हाथों को साइड में खोल लिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साइड से देख लिया। अब सामने से देखो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अब इसको पलट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस। थोड़ा सहला लो, थकान हो गई, थोड़ा आराम दे दो। सेकंड प्रैक्टिस, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांध कसेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नस नाड़ियों को शक्ति देना जरूरी है। उसके लिए विशेष अभ्यास हम आज बता रहे हैं आपको। ये वे लोग भी करें जिनके हाथों में, भुजाओं में दर्द होता है, कंधों का दर्द दूर नहीं हो रहा कई दिनों से, है ना। चक्कर जिनको आते हैं वे लोग भी करें। सेकंड प्रैक्टिस कितनी बार? 10 बार से लेकर 50 बार तक, 100 बार तक करेंगे। जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा, है ना। थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज दे देंगे। थर्ड प्रैक्टिस, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद और गोल गोल चला रहे हैं। कस के रखना, मुट्ठी ढीली नहीं छोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको धीरे धीरे करके 2-3 दिन में 50 तक ले जाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 50 तक पूरा करना। ये पहला दिन है, इसीलिए आपको 10 बार करना है। बाकी क्योंकि फिर हाथ दुखेंगे, है ना। 2-3 दिन में जाके अभ्यास होगा, सही हो जाएगा। ये हो गया 3। 4 नंबर में सामने देखो, हाथ ले लिया, उंगली से, चारों उंगलियों से चारों उंगलियों को दबाएं, कौनी सीधी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को भी 50 बार तक ले जाना 2-3 दिन में। ऐसे नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे हाथ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 4 प्रैक्टिसेस हो गई।
इनको भी ऊपर 50 नीचे 50, ऊपर 50 नीचे 50, यहाँ पूरा ऐसे मजबूती हो जाएगी। सब में ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दर्द को दूर करेगा। और जहां जहां ज्यादा दर्द हो आपको ठंडे और गर्म पानी की सिकाई जरूर कर लेना। हॉट वाटर बैग और कोल्ड वाटर बैग आता है। 3 मिनट ठंडे की सिकाई, 2 मिनट गर्म की सिकाई, 3 मिनट ठंडे की सिकाई, 2 मिनट गर्म की सिकाई, ऐसे 10-15 मिनट करना। चलो अब चलेंगे 5वां अभ्यास करने के लिए। ऐसे यूं मिला लेंगे और अंगूठे को मिला लेंगे। इसको धीरे धीरे आगे लाना है, जोड़ के रखना है। ऐसे नहीं करना कि यूं खुल जाए, ऐसे खोलनी नहीं है, जोड़ के रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देने वाली क्रिया है। इससे फ्रोजन शोल्डर वालों को भी फायदा होगा। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब ये तो आपको 50 बार करके दिखा दी। ऐसे आराम से करना। और ये छोटे छोटे अभ्यास करेंगे। जो चीजें आपको याद दिलाने के लिए बोली हैं वे याद कराई हैं ध्यान करने के लिए, वह उन चीजों का भी ध्यान रखना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस 10-15 दिन का कुल खेल है ना। ऐसा कर सकते हैं और करेंगे, निश्चित रूप से आप फायदा उठाएंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी। असंभव कुछ भी नहीं है। सही दिशा में सही कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दर्शकों, आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के दर्द के बारे में विशेष कुछ जानने जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजें। आज जिसको देखो कहीं ना कहीं दर्द की शिकायत करता है। बहुत सारे लोग ऐसे समाज में आपको काफी वर्ग मिलेगा जो कहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का दर्द है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस क्या होता है? गर्दन का ये जो पीछे का भाग है, आप ये समझें कि रीढ़ की हड्डी है ना। एक रीढ़ की हड्डी है हमारी पूरी, और ये रीढ़ की हड्डी में 5 भाग होते हैं। ऊपर के भाग जो 7 मन के होते हैं यहाँ तक का, उसको कहते हैं सर्वाइकल पार्ट, है ना। C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। फिर 12 मन के होते हैं थोरेसिक के, यानी वक्षीय गुहा। इसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी का भाग है उसको कहते हैं, है ना, T1 T2 थोरेसिक, ऐसे T12 तक। फिर और आगे बढ़ते हैं तो लंबर L1 L2 L3 L4 L5। फिर और आगे बढ़ते हैं तो सैक्रम S1 S2 S3, इस तरह से। फिर और आगे बढ़ते हैं तो C1 कोकेक्स। तो सर्वाइकल से लेकर कोकेक्स तक। पहला सर्वाइकल 7 मन के, 12 मन के हमारे थोरेसिक के, है ना, वक्ष के पीछे का जो हड्डी का भाग है रीढ़ की हड्डी का। तो कितने हो गए? 12 और 7 कितने हो गए? 19। फिर आगे चलते हैं। लंबर में 5 है, 19 और 5 कितने हो गए? 24। और फिर 4 मन के सैक्रम के हैं, 24 और 4 28, और 5 मन के हमारे कोकेक्स के, यानी टेल बोन के आसपास की रीढ़ की हड्डी के। तो कितने हो गए? सारे मिला के 33 मन के हो गए। तो 33 मन वर्टिब्रीज होते हैं हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइन में। यदि ऊपर के भाग में समस्या आती है दर्द वाली, ज्यादातर थोरेसिक में आती नहीं है, कम आती है, ज्यादातर आती है लंबर में, सैक्रम में, या फिर टेलबोन वाले पार्ट में, कोकेक्स में। तो ज्यादातर आती है यहाँ पर सर्वाइकल में, जिनको तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए आप अपने अंगूठे के इस वाले भाग को रगड़ें, घर्षण करें। थोड़ा और पास में आपको आके बता देते हैं। ऐसे अंगूठे से अंगूठे को यूं रगड़ें, घर्षण करें।
ऐसे इसमें भी, ऐसे पैर में भी 2-2 3-3 मिनट करें लगातार। कोई पेन पेंसिल आपकी खराब हो जाए या लकड़ी आदि की जिम्मी आपको मिल जाती है आसानी से, उसको लेकर के आप ये वाला पार्ट थोड़ा प्रेस करें। एक्यूप्रेशर में बहुत शक्ति होती है, बहुत प्रभावी क्रिया है, मर्म चिकित्सा कहते हैं इसको, है ना, एक्यूप्रेशर। ऐसे ही यहां पर भी, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक हमारे रीढ़ की हड्डी का क्या है, रिप्रेजेंट करने वाला एक पॉइंट है जिसको हम रिफ्लेक्स पॉइंट कहते हैं ना, रिफ्लेक्स पॉइंट पूरी रीढ़ की हड्डी का। अब इतना तो सर्वाइकल का है। अब इतने को आप यूं प्रेशर दे करके दबाएंगे तो सर्वाइकल के दर्द में आराम आएगा, तुरंत आएगा। दूसरा क्या करना, सर्वाइकल के दर्द वाले ये एक कर लिया, और हाथों से भी ऐसे ही कर लिया। दूसरा क्या करना, रात को या दोपहर में या कभी भी आप जैसे भी ज्यादा दर्द होता है तो आपको चिंता नहीं करनी, आपको ऐसे पलंग पर लेटना है, गर्दन पलंग से थोड़ी नीचे लटकानी है ना, नीचे पूरी पलंग से थोड़ी नीचे करके यूं लटका देंगे, ऐसे लटक जाएगी। अभी जमीन है, जमीन पर तो पता नहीं लग रहा आपको, लेकिन पलंग से पूरा पलंग पर लेटना है, पलंग से थोड़ी नीचे गर्दन लटकानी है, आंखें ना खोलने से चक्कर आएंगे, आंखें बंद करके ऐसे 5 मिनट आपको यूं लटका के रखनी है और गहरी गहरी श्वास लेनी है। धीरे धीरे हाथों को ऐसे साइड में खोलना, ऐसे करना, ठीक है। तीसरी एक जो गलती करते हैं, तकिया मोटा रख करके, तो मोटा तकिया ना रखें, ये भी हमें ध्यान रखना है। मोटा तकिया रखेंगे तो भी हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तकिया रखें पतला, रुई का, बिल्कुल बहुत गदगदा सा, है ना, फॉर्म का ना रखें, हवा का भरा हुआ ना रखें, तकिया रखें रुई का और बहुत पतला। और देखें, यहां से यूं पकड़ें और हल्का सा श्वास पूरा बाहर छोड़ करके ऐसे घुमाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के दर्द के लिए अब यहां पर ढीला छोड़ देंगे गर्दन को, आंखें बंद करें, मन में विचार करें, बुद्धि में विचार करें, सर्वाइकल का दर्द पूरी तरह से ठीक हो रहा है। ऐसे ही श्वास भरते हुए वापस आ जाए। 3 से 5 बार ऐसा करें। इधर से भी सेम, श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे जाएं, आंखें बंद, गर्दन अंदर से ढीली छोड़ें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ऐसे आप 3-3, 5-5 बार करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में गर्दन के 3 तरफ को घुमाना है आपको, यूं एक साइड में लेफ्ट, फिर धीरे धीरे पीछे और धीरे धीरे यहां दूसरी ओर राइट, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 तरफ से पीछे घुमा करके वापस भी लाना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में कभी भी आपको गर्दन यूं आगे नहीं झुकानी, ध्यान रखना, है ना। केवल साइड से चलें पीछे, फिर दूसरे साइड पर, फिर साइड से चलें पीछे, फिर दूसरे साइड पर। ऐसे धीरे धीरे करना, गर्दन ढीली छोड़ के करना। चक्कर आते हैं तो आंखें मत बंद करना, आंखें खोल के रखना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के दर्द के लिए सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा देर यूं झुक करके ना बैठे। कई बार कंप्यूटर, लैपटॉप आदि यहाँ ये मोबाइल ही चलाते रहते हैं, कई घंटे यूं चलाते रहेंगे, देखेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे। कोई खाने को भी दे गया तो यूं खा लिया, यूं पी लिया, पानी पी लिया, वापस यूं ऐसे करेंगे तो भी सर्वाइकल का दर्द होगा और पीछा नहीं छोड़ेगा। सर्वाइकल के दर्द में नस नाड़ियों को शक्ति देना भी बहुत जरूरी है। कैसे दी जाएगी, देखो, दोनों हाथों को साइड में खोल लिया और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साइड से देख लिया। अब सामने से देखो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे
एंटी क्लॉकवाइज नहीं, अब इसको पलट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस। थोड़ा सहला लो, थकान हो गई, थोड़ा आराम दे दो। सेकंड प्रैक्टिस, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद कसेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस में नस नाड़ियों को शक्ति देना जरूरी है, उसके लिए विशेष अभ्यास हम आज बता रहे हैं आपको। ये वे लोग भी करें जिनके हाथों में भुजाओं में दर्द होता है, कंधों का दर्द दूर नहीं हो रहा कई दिनों से, है ना, चक्कर जिनको आते हैं वे लोग भी करें। सेकंड प्रैक्टिस कितनी बार, 10 बार से लेकर 50 बार तक, 100 बार तक करेंगे। जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा, है ना। थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज दे देंगे। थर्ड प्रैक्टिस, अंगूठा अंदर मुट्ठियां बंद और गोल गोल चला रहे हैं। कस के रखना मुट्ठी, ढीली नहीं छोड़ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको धीरे धीरे करके 2-3 दिन में 50 तक ले जाना। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 तक पूरा करना। ये पहला दिन है, इसीलिए आपको 10 बार करना है। बाकी क्योंकि फिर हाथ दुखेंगे, है ना, 2-3 दिन में जाके अभ्यास होगा, सही हो जाएगा। ये हो गया 3। 4 नंबर में सामने देखो, हाथ ले लिया, उंगली से चारों उंगलियों से चारों उंगलियों को दबाएं, कौनी सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को भी 50 बार तक ले जाना 2-3 दिन में। ऐसे नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 4 प्रैक्टिसेस हो गई। इनको भी ऊपर 50 नीचे 50, ऊपर 50 नीचे 50। यहाँ पूरा ऐसे मजबूती हो जाएगी। सब में ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से दर्द को दूर करेगा। और जहां जहां ज्यादा दर्द हो, आपको ठंडे और गर्म पानी की सिकाई जरूर कर लेना। हॉट वाटर बैग और कोल्ड वाटर बैग आता है। 3 मिनट ठंडे की सिकाई, 2 मिनट गर्म की सिकाई, 3 मिनट ठंडे की सिकाई, 2 मिनट गर्म की सिकाई, ऐसे 10-15 मिनट करना। चलो अब चलेंगे 5वां अभ्यास करने के लिए। ऐसे यूं मिला लेंगे और अंगूठे को मिला लेंगे। इसको धीरे धीरे आगे लाना है, जोड़ के रखना है। ऐसे नहीं करना कि यूं खुल जाए, ऐसे खोलनी नहीं है, जोड़ के रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ देने वाली क्रियाएं है। इससे फ्रोजन शोल्डर वालों को भी फायदा होगा। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब ये तो आपको 50 बार करके दिखा दी। ऐसे आराम से करना। और ये छोटे छोटे अभ्यास करेंगे। जो चीजें आपको याद दिलाने के लिए बोली हैं, वे याद कराई हैं ध्यान करने के लिए, वह उन चीजों का भी ध्यान रखना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस 10-15 दिन का कुल खेल है ना। ऐसा कर सकते हैं और करेंगे, निश्चित रूप से आप फायदा उठाएंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम पूरी तरह से क्योर ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी। असंभव कुछ भी नहीं है। सही दिशा में सही कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।